जी इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ वोल्ट मीटर एंड 4 अदर कंपोनेंट्स एज शोन। 4 कंपोनेंट्स हैं जी, एक वेरिएबल रजिस्टर है, एक फिक्स रजिस्टर है, एक थर्मिस्टर है, एक एलडीआर है, ठीक है। और हमें पता है कि एलडीआर पर अगर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर जाती है तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है, ठीक है जी। लाइट इंटेंसिटी के साथ इसका लिंक है। लाइट इंटेंसिटी अगर इंक्रीज़ करेगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी, ठीक है जी। और थर्मिस्टर के केस में आपको पता है कि अगर आप इसको हीट करते हैं, ठीक है, यानी टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेगा तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी। तो ये हमें पता है। और उसके बाद कहता है कि वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड टू एक्स एंड द नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू वाई, ठीक है जी। ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है तो एक्स पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो वी एक्स होगा और वाई पॉइंट का पोटेंशियल होगा वी वाई। तो वोल्ट मीटर रीडिंग कैसे शो करता है कि वी एक्स के पोटेंशियल को वी वाई के पोटेंशियल से सब्ट्रैक्ट करके अपनी स्क्रीन पर आपको रीडिंग दिखाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं इनिशियली द रेजिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द 4 कंपोनेंट्स इज़ 1 किलो ओहम। इनिशियली सबकी रेजिस्टेंस 1 किलो ओहम है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 किलो ओहम है और यहाँ पर भी 1 किलो ओहम है, तो जो 6 वोल्ट की बैटरी आप देख सकते हैं कि इन 2 रेज़िस्टर के क्रॉस पैरेलल में लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि एक एक जो है वो साइड पे यहाँ पे 6 वोल्ट अगर अपीयर हो रहा है तो इस साइड पे 0 वोल्ट अपीयर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों जो रेज़िस्टर हैं उनके क्रॉस टोटल 6 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। और आपको पता है कि आप देख सकते हैं कि ये आइडेंटिकल हैं दोनों रेज़िस्टर, 1 किलो ये भी, 1 किलो ये भी। तो 3 वोल्ट इधर ड्रॉप होगा, 3 वोल्ट इधर ड्रॉप होगा तो वीएक्स पे 6 वोल्ट अगर यहाँ पे अपीयर हो रहा था और 3 वोल्ट अगर ड्रॉप हो गया तो वीएक्स पे 3 वोल्ट्स अपीयर होगा। और इसी तरह यहाँ पर भी 1 किलो ओहम उन्होंने कहा है और एंड यू कैन सी दैट कि अगर ये वाला जो है पॉइंट 6 के साथ कनेक्टेड है तो ये वाला जो पॉइंट है वो भी 6 के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब इधर भी 6 वोल्ट है। सिमिलरली इस साइड पर भी 0 वोल्ट है। तो वही वाली बात कि ये दोनों भी अगर 1 किलो ओहम के रेज़िस्टर हैं तो इधर भी 3 वोल्ट ड्रॉप होगा और 6 यहाँ पे अपीयर हो रहा था और 3 ड्रॉप हो गया तो वी वाई पर 3 वोल्ट अगेन अपीयर होगा। इसका मतलब है इनिशियली आपका वोल्ट मीटर 0 रीडिंग दे रहा है क्योंकि वी एक्स और वी वाई का पोटेंशियल जो है वो सेम है। तो ये मेरी आदत है कि जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो साथ-साथ एनालिसिस स्टार्ट कर देती हूँ। इससे मेरी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर होती है क्वेश्चन के ऊपर। और ये साथ-साथ एनालिसिस करने से मुझे इवन क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही चीज़ों का आइडिया होना शुरू हो जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है जी, तो यहाँ तक मैंने इसका एनालिसिस कर लिया है। इसके बाद करते हैं क्या वो कह रहा है कि व्हिच चेंज ऑन इट्स ओन, यानी कौन-सी चेंज जो है विल कॉज़ वोल्टमीटर टू शो अ पॉज़िटिव रीडिंग। अब वोल्टमीटर की रीडिंग पॉज़िटिव तभी हो सकती है जब Vx ग्रेटर दैन Vy हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि Vy सब्ट्रैक्ट हो रहा है Vx में से। तो अगर Vx बड़ा होगा तो तभी आपका आंसर जो है वो पॉज़िटिव आ सकता है, ठीक है? इसी की वजह से जो आपका आंसर है वो पॉज़िटिव मिलेगा। अच्छा, अब मैंने यानी ये सोचना है चारों ऑप्शंस को पढ़ के कि इनमें से कौन-सी ऑप्शन जो है वो Vx को Vy से ग्रेटर करवाएगी। बस आपने ये एनालिसिस अब करना है, ठीक है जी? तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि अच्छा जी, वही हम बात कर रहे थे कि डिक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ थर्मिस्टर, हम पहला ऑप्शन देख रहे हैं। तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ होगा तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टेम्परेचर डिक्रीज़ होने पे फिर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, यानी जो प्रीवियस हमने डिस्कशन की थी उसको उलट देख लें। तो अब मैंने बताया था पहले आपको कि 1 किलो ओहम सबकी रेजिस्टेंस है, लेकिन अब चूँकि इसकी टेम्परेचर इसका डिक्रीज़ हो चुका है तो 1 किलो ओहम से
इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और लेट्स से कि 2 किलो ओहम हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रा ध्यान से कि 6 वोल्ट्स अगर इधर है, इस पॉइंट पे 6 वोल्ट है और इस पॉइंट पे 0 वोल्ट है, तो बेसिकली 6 वोल्ट इन दोनों के क्रॉस शेयर हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो पहले इक्वल शेयर था इन दोनों के दरमियान, लेकिन अब चूँकि इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो चुकी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा इस वाली जगह पे। तो इसको फिर कम शेयर मिलेगा, यानी 6 वोल्ट्स में से पहले 3 वोल्ट था और मैं वैसे ही कह देती हूँ कि यहाँ पे अब 4 वोल्ट हो गया है और इधर 2 वोल्ट होगा फिर, ठीक है ना? क्योंकि होना तो 6 ही डिवाइड है। पहले इक्वल डिवीज़न थी, लेकिन चूँकि अब यहाँ पे जो रेज़िस्टेंस है वो बड़ी है, तो पोटेंशियल भी इधर का बढ़ा, तो इसका मतलब है कि 6 का बड़ा पोर्शन इसको मिलेगा और छोटा इसको। तो अगर यहाँ पे 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो फिर इसका ये मतलब है कि 2 वोल्ट 6 में से 2 ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे कितना अपीयर होगा जी? इस वी पॉइंट पे 4 वोल्ट अपीयर होगा। और इधर तो 3 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आई, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वी वाई बड़ा हो जाएगा वी एक्स से, तो आपकी जो रीडिंग है वो नेगेटिव आएगी। तो उन्होंने तो कहा था कि आप वो वाला ढूंढें जिस पे रीडिंग पॉजिटिव आए, तो इसका मतलब है कि ए ऑप्शन तो हमारा ठीक नहीं है। तो लें जी, इसी तरह अब आपने कंटिन्यू करना है और आहिस्ता आहिस्ता सब को चेक करना है। अब हम आ जाते हैं किसको चेकिंग करने के लिए कि इंक्रीज़ द रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर। अब आप इसी तरह अगर यहाँ की रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, तो ये 6 वोल्ट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल अब मैं डायरेक्ट करूँगी क्योंकि डिटेल में बता दिया है। तो यहाँ पे अगर पहले 3 वोल्ट थी, इक्वल थी, तो अब यहाँ पे ज़्यादा ड्रॉप होगी, यानी यहाँ पे 4 वोल्ट होगी और इधर 2 वोल्ट होगी। तो 4 अगर ड्रॉप हो गए, तो इधर अपीयर कितने हो रहे हैं वी एक्स पे फिर ड्रॉप होने के बाद, तो यहाँ पे 2 वोल्ट अपीयर होगा और यहाँ पे पहले अगर यानी कि बाकी फिर अनचेंज रहेंगे। देखें, आप याद रखें कि अगर बी ऑप्शन में वो कह रहा है ना कि इंक्रीज़ द रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर, तो बाकियों को याद रखना है कि बाकी अभी भी 1 किलो पे हैं। तो सिर्फ चेंज उसने का क्या किया है, वेरिएबल रजिस्टर को चेंज किया है। तो यूँ है कि यहाँ पे फिर वी वाई पे आपका 3 वोल्ट्स आ रहा है और वी एक्स पे 2 वोल्ट है। तो वंस अगेन आप देख सकते हैं कि वी एक्स अगर लेस देन वी वाई है, तो आपकी वोल्टमीटर रीडिंग जो है वो अगेन नेगेटिव आएगी। तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब हम आ जाते हैं डी पार्ट पे, कहते हैं रिप्लेस। मैं जानबूझ के सी वो किया है मैंने स्किप, क्योंकि असल आंसर तो सी ही है। तो मैं अब इसको फिर से अरेज करके मैं ऑप्शन डी के बारे में बात करती हूँ कि फिक्स रेजिस्टर को आपने 500 ओहम की रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया, यानी पहले अगर वो 1 किलो ओहम थी, तो अब आपकी रेजिस्टेंस 500 हो चुकी है, 500 ओहम हो चुकी है। 1 किलो ओम का मतलब है 1000 से, यानी 1000 से डिक्रीज़ हो गई है, 1000 से कम होके 500 रह गई। तो फिर वही बात कि अगर यहाँ पे 6 वोल्ट था, इधर 0 वोल्ट था और ये इक्वल डिवीज़न थी पहले, लेकिन अब चूँकि निचली रेजिस्टेंस कम हुई है, तो ऊपर वाले पे पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा, यानी वही 4 वोल्ट और 2 वोल्ट का हम वो डिवीज़न कर लेते हैं, ईज़ी है अंडरस्टैंडिंग में। अदरवाइज़ ये डिफरेंट हो सकता है, बट हमें ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशन करने की, हमें बस पता है कि इधर रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज़ हुई है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी कम हो गया होगा, यानी 6 वोल्ट की जो शेयर है उसमें से नीचे कम शेयर मिलेगा, ऊपर ज़्यादा मिलेगा। तो अगर ऊपर शेयर ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब है वी एक्स जो है वो 4 वोल्ट ड्रॉप होने के बाद वी एक्स पे 2 वोल्ट अपीयर होगा और इस पे तो एज़ इट इज़ पुराना ही है। अगर वी वाई पे 3 वोल्ट ही है, तो फिर अगेन ये भी आपको नेगेटिव रीडिंग देगा। लेकिन सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? इसको देख लेते हैं कि ये कैसे आपको पॉजिटिव रीडिंग देगा। सी ऑप्शन पे आ जाएँ जी। रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर एलडीआर। अगर आप उसकी रिड्यूस करेंगे इंटेंसिटी को, तो हमने देखा था कि इंक्रीज़ करने पे अगर आर डिक्रीज़ होता है, तो रिड्यूस करने पे आर इंक्रीज़ होगा, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 किलो ओहम से ज़्यादा हो गई, 3 किलो ओहम हो गई है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसी तरह 6 वोल्ट और 0 वोल्ट की जो है डिवीज़न है, तो हम वही सोच लेते हैं कि यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा। 6 में से 4 इधर ड्रॉप हो गया, तो वी वाई पे
2 वोल्ट्स अपीयर होगा और बाकी चीज़ें अगर अनचेंज रहें यानी यहाँ की रेजिस्टेंस सब बाकी 1 किलो ही है अगर, तो फिर वी एक्स पे तो 3 वोल्ट ही है, जैसे कि आपने देखा था कि 6 वोल्ट अगर है और ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो इक्वल डिवीजन है तो 3 वोल्ट इधर आएगा। तो वी एक्स बड़ा है वी वाई से, तो हमें याद है कि हमने क्या एनालिसिस किया था कि अगर जो है ना वी एक्स बड़ा होगा वी वाई से तो वी एक्स माइनस वी वाई जो है वोल्ट मीटर रीडिंग है, तो इसका मतलब है रीडिंग पॉजिटिव आएगी। तो ये सी पार्ट करेक्ट है जी।